अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर नंबर 12 में न्यू टॉपिक करेंगे, डैट एज हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, पहली बात तो हम ये पता चलना चाहिए हमें कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर के कॉमन मल्टीपल कि किसी भी वैल्यू का सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे से छोटा नंबर जो कि उस पे उसको डिवाइड, जितनी भी वैल्यूज़ उसको डिवाइड कर सकता है या उसके अंदर वो आता है। अब यहाँ पे हमारे पास फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मीन्स कि आपने कॉमन से तो आपको आइडिया हो, तो कॉमन जो चीज़ें दोनों में 2-3 जितनी भी वैल्यूज उसमें सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं। और जब क्वेश्चन में कहीं पे मल्टीपल्स का जिक्र आए तो इसका मतलब आपको ये आंखें बंद करके लिख देना चाहिए कि पता होना चाहिए कि वहाँ पर मल्टीपल्स मतलब कि उस वैल्यू का, दी की वैल्यू का आपने टेबल पढ़ना है। ठीक, जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल्स, मतलब ये कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। कॉमन मल्टीपल मतलब उस वैल्यू का टेबल पढ़ते हुए उसमें हमने कॉमन निकालने हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ जो कि हमारे पास है 10 एंड देन 15। ठीक, हम क्या करते हैं, हम पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ। 1 नहीं, एक्चुअली 8 क्वेश्चन है। 10, 15। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो उसका सोल्यूशन के लिए आप पहले लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मल्टीपल ऑफ 10। तो पूरा कॉमन मल्टीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 के मल्टीपल्स यहाँ लिखेंगे। अब 10 के मल्टीपल्स मतलब 10 का टेबल आपने पढ़ना है। अब टेबल तो वैसे चलते जाते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट 10 तक पढ़ना है। आपने टेबल लिखना है 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90। अब मेरा वैल्यू नहीं आ रही, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, डेट इज़ 100। ठीक है, आगे चलता जा रहा है बट हमने 10 तक ही लिखना है, डेट इज़ इनफ। नेक्स्ट हमारा है टेबल मल्टीपल्स ऑफ 15। ठीक है, इनके टेबल लिखना है 15 का। टेबल तो वैसे आप लोगों को आते ही हैं, 15, 30। मैं डायरेक्ट टेबल लिख रही हूँ यहाँ पे, 60, 20, आई थिंक इनफ। ठीक है, लाजिम नहीं कि आप 10 तक लिखिए। अगर आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, 2-3 वैल्यूज़ आपको कॉमन आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ एटलीस्ट कॉमन आ रही हैं, तो आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स और फिर हम लिखेंगे एलसीएम। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको मैं बताती हूँ। कॉमन मल्टीपल्स के जो इन 2 वैल्यूज़ में अगर 3 दी, जो 3 में कॉमन है, इसमें आप देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ है। फर्स्टली इसमें कॉमन है ये 30, सेकेंडली इसमें कॉमन है 60। अगर आप आगे जाएंगे तो 120 भी कॉमन है, बट हम 2 वैल्यूज़ पर ख़त्म कर रहे हैं। ओके जी, 30 और 60 इसमें कॉमन है, 30 एंड 60 फ़िलहाल जितने में टेबल लिखे उसमें कॉमन, वरना आगे चलते हैं तो कॉमन तो बहुत होंगे। अब हमने ये करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम मतलब कि वो छोटा डिजिट जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, जो इन दोनों वैल्यूज़ में आता हो, या इनका अभी मल्टीपल है तो इसका मतलब दोनों टेबल्स में आता हो। तो इन दोनों टेबल में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, जो छोटी वैल्यू होगी, जो आप छोटा डिजिट देखेंगे वो उसका एलसीएम होगा। बस इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने इसका टेबल लिखना, उनमें कॉमन देखने हैं। समटाइम 10 तक इवन के समटाइम 5 तक टेबल लिखते हैं, उसमें भी 2 कॉमन्स आ जाते हैं। आपने जब देखना है, जैसे आपके फर्स्ट वैल्यू आपने लिख दी 10 तक फॉर एग्जांपल, तो सेकंड वैल्यू की जैसे आप देखेंगे 2 कॉमन आ रहे हैं, टेबल आप दो स्टॉप कर दें, क्योंकि हमें जो सिर्फ वन वैल्यू लेनी है। यहाँ पे लिखा तो नहीं हो कि इसके 5 मल्टीपल्स दिखने हैं, इतने कॉमन मल्टीपल लिखे, हमें तो सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना है। लीस्ट तो 2 आ जाएंगे, 2 में से हम एक फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे एक पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 में से एक निकाल लेंगे। अभी हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4, 8, 12। वो 3 वैल्यूज़ हैं, उन्हें कैसे करेंगे, मैं इनको ही रेस करूँगी, आप मत ऐसे कर लीजिएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 4, 8 एंड 12। ओके, मैं पहले फिर यहाँ पे 4 का टेबल लिखूँगी, जो कि
आप लोग आते हैं, मैं जैसे इसलिए टेबल डायरेक्टली लिख रही हूँ, बताने की, टेबल बताने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। 4 8 12 16 20 24 28 32 और लाइन टेढ़ी हो गई, 36 एंड देन 40 कंप्लीट। छोड़ दें इसको इधर ही। नेक्स्ट आता है जी 8 का टेबल। तो 8 16 24 32 40 48। वैसे देखें 2 वैल्यूज़ कॉमन हो गई हैं, फिर भी हम लिख के लेते हैं, कंप्लीट ये लाइन कर लेते हैं। 56 इनफ। आगे आता है जी मल्टी पल्स ऑफ 12। इट्स मीन 12 का टेबल लिखना आपने। सो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 48 एंड बस आई थिंक इनफ, बिकॉज काफ़ी कॉमन इसमें आ चुके हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स की क्या है? ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सर्कल इसलिए बना रही हूँ कि ये बहुत दूर दूर बनी है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 24 कॉमन है, ठीक है। और अगर आप इससे एक स्टेप आगे चलें तो एक स्टेप नहीं, एक्चुअली 2 स्टेप, तो 48 आता है, ठीक है। तो एक तो ये कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में हम ये, अच्छा अगर आपका नहीं बन रहा, जैसे अभी इसमें नहीं बना, मैंने इसको एक स्टेप आगे लिख दिया क्योंकि इन 2 में कॉमन आ रहा है, तो फिर वैल्यू आगे भी कॉमन। वैसे देखिए कि 16 इसमें कॉमन है, तो हम ये भी कैसे 16 भी आना चाहिए, बट 12 के टाइम में 16 नहीं आता। कुछ वैल्यूज़ कॉमन, अगर आप इधर 24 पे स्टॉप कर देंगे तो भी ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ से कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, वो 24 भी होगा। ये सिर्फ आपको इसलिए 48 आगे तक लेके जाया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता चले कि 2 वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यूज़ निकालनी। ये नहीं कि जो पहले आ जाए, या बस ये भी कह सकते जो फर्स्ट आ जाए वही इसका आंसर, लेकिन फिर भी आपको दूसरे मेथड या दूसरे तरीके वैल्यूज़ भी आने चाहिए कि हाईएस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट ही निकाल के छोड़ दिया। तो एलसीएम जो सबसे छोटी फॉर्म है या 2 वैल्यूज़ में सबसे छोटी फॉर्म होगी, वो उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। सिर्फ कुछ भी इसमें करना नहीं, कोई फार्मूला, कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं करनी, जस्ट आपने उसके टेबल लिखने, जो जो वैल्यूज़ दी जाएंगी, एट देन आपने उनमें कॉमन देखना, जो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन होगी। अगर आप 1 पे भी लिख देंगे तो भी ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 2 में से एक निकालना है। तो आप जो फर्स्ट कॉमन आएगा, तो सब तीनों में कॉमन होगा, ये भी बात याद रखिएगा। जैसे कि 2 यहाँ पे 16 इन 2 में कॉमन है, 12 इसमें कॉमन है, ऐसे नहीं। इधर 32 यहाँ पे कॉमन है। जो तीनों वैल्यूज़ में अगर 3 दी गई हैं तो तीनों वैल्यूज़ में कॉमन, अगर 2 दी गई हैं तो दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन सेम होगा वही उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम होगा। ये था हमारे पास मल्टीपल फाइंड आउट करने, कॉमन मल्टीपल्स बाय एलसीएम मेथड। हम लोगों ने अब क्या करना है, नेक्स्ट के लिए आपका जो होम असेसमेंट टास्क का, वो ये क्वेश्चन नंबर 1 के प्रीवियस रिमेनिंग जितने भी पार्ट रह गए वो आपने करनी है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और अपने काम को की पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि हम चेक कर सकें उसको। अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।